मौसम का कोई भरोसा नहीं। जिसने भी कहा होगा बिल्कुल सटीक बात है, मौसम पे बिल्कुल फिट बैठती है। ये है मेरी शाम की चाय और ये ब्लॉग है मेरा मंगलवार का। तो मैं आ गई थी चाय को लेके छत पे। इससे ठीक 1 घंटा पहले मैं अपने कपड़े फैला के गई थी। मौसम को देखते हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि बारिश हो सकती है। चाय लेके मैं छत पे आ गई हूँ और मेरे साथ साथ सिम्बा भी आ गया छत पे। मैं देख रही हूँ छत पे थोड़ा कहीं गीला कहीं सूखा है। ये देख के मुझे अंदाज़ा लग गया कि बारिश हुई है। मुझे पता बिल्कुल भी नहीं चला, पर इतनी बारिश नहीं हुई थी कि मेरे कपड़े गीले हो जाए। फिर भी जो सूख गए थे मैंने उन कपड़ों को उतार दिया और बैठकर चाय पी ली मैं और सिम्बा। मौसम का मज़ा भी ले रहे थे क्योंकि मौसम बहुत ही खुशनुमा लग रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जो बूंदाबांदी हुई थी उससे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस करने की ही होती है और उसे हम ना देख सकते हैं और ना कुछ ऐसा, पर उसे बस फील कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे ठंडी हवा की झोंके हैं, ये हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हवा गर्म है, ठंडा है, या जो कुछ भी ऐसा हम कहिए। और मैं आ गई हूँ नीचे चाय पीने के बाद। जो कपड़े थोड़े कम ज़्यादा भी सूखे थे मैंने सभी को उतार के घर में ही स्टैंड पे लगा दी, क्योंकि नीचे आकर पता नहीं चलता है मौसम में बारिश हुई है क्या हुआ है। और अब मेरा बहुत ही बिजी समय चलता, 3-4 घंटे रात के 2-2:30 बजे तक। मैं 8 साढ़े 8 बजे करीब आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो बहुत देर सोचने के बाद क्या बनाऊं, एक तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या बनाएं। खाना बनाना कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको पता है कि आपको क्या बनाना है और घर के सभी सदस्य खा लेंगे जो चीज़ आप बनाएंगे। तो हम बहुत ही फुर्ती और बहुत ही एनर्जी से खाना बना लेते हैं और इतना समय भी नहीं लगता। लेकिन सब सारा बहुत ज़्यादा एनर्जी तो हमारा क्या खाना बनाना है इसी में समाप्त हो जाती है। बहुत सोचने के बाद जब जीवीकंद मैंने काट के कुकर में डाल दी थी नमक के साथ, तो 1 से 2 सीटी में ही एकदम गल गई। वैसे तो हम जीवीकंद की चटनी भी बनाते हैं और सब्जी भी, कई वैरायटी बन जाती है, लेकिन जीवीकंद इस तरह से गल गया था कि मैं उसका कुछ भी नहीं बना पाती। और जीवीकंद के साथ और भी चीज़ खराब हो, तेल मसाला और मेरा समय सब कुछ, इससे अच्छा मैंने उसे सोचा कि मैं गाय को ही डाल दूंगी और वो खा लेगी। और मैं कुछ और सोचने लगी। तो मैंने चना दाल धो ली थी और मुझे ऐसा लगा था कि चना दाल बना लूँगी तो शिवम और मेरे हस्बैंड हम तीनों ही खा लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हम जैसा सोचते हैं वैसा कई बार नहीं होता है। दाल चढ़ा दी है मैंने धोकर थोड़ी सी नमक के साथ, और यहाँ मैं चावल भी चढ़ा रही हूँ 1 चुटकी नमक के साथ। चावल और दाल मेरी उबल रही है। यहाँ जो है सिम्बा आराम से इत्मीनान से लेटा हुआ है। साथ में मेरे साथ मेरा रेडियो ना चले ये तो मुझे गवारा नहीं होता है, तो मैंने रेडियो भी चला ली है। चावल में भी सीटी आ गई थी और दाल भी मेरा पक गया था, तो इसे मैं छोटा सा एक तड़का लगाऊंगी। 1 प्याज को छील लिया है मैंने, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा प्याज है, मीडियम साइज, और 3-4 मैंने उसमें हरी मिर्च डाल दी है। और मैंने इसमें ये जो यंत्र है इसमें डाल के इसको मैंने चॉप कर दिया है। फिर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, 2-3 चम्मच सरसों तेल डाल दिया है, और जो तेल है हमारा बहुत अच्छा गर्म हो गया तो मैंने उसमें डाल दी थी 2 चुटकी जीरा और 2 चुटकी हींग। जब जीरा हमारा पक गया तो मैंने डाल दिए थे अपने चॉप किए हुए प्याज। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो आजकल वो मेरी बहुत ही मदद करते हैं, तो उन्होंने फिलिंग की तैयारी कर ली थी। और ये दाल है जो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही पानी सोख गया था, तो इसमें मैंने पानी डालकर थोड़ी ढीली कर ली थी। और हमारा तड़का तैयार था तो मैंने डाल दी थी दाल को, और जितनी मुझे इसमें पानी चाहिए थी वो भी डाल ली थी। और इसमें मैंने थोड़ी सी नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। और इसके साथ ही दाल को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमक मैंने कम डाला या ज़्यादा देखना था। मैंने कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दी। और साथ ही ये मेरे हस्बैंड ले आए थे सब्जियां मार्केट से, और मैं इसी सब्जी में से कटहल और कटहल के बीज मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, तो मुझे दोबारा सब्जी भी बनानी पड़ी। उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। यहाँ मेरे हस्बैंड फीडिंग की तैयारी कर रहे हैं। हम सब चले गए थे फीडिंग पे। उसके बाद ये जो है हमारे देखिए जीव जंतु हमारा इंतज़ार कर रहे हैं।
रिक्शा जा चुकी है, मैं हस्बैंड के साथ जाऊंगी फीडिंग पे स्कूटी पे। इस तरह से 2 यूनिट चलने से बहुत ही जल्दी हमारी फीडिंग हो जाती है, तो इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। और कई बार मैं अकेली भी जाती हूँ। और ये देखिए हमारे बच्चे जो भी है गली के दौड़ पड़े स्कूटी के साथ, हॉर्न से सभी जो भी जहाँ बैठे रहते हैं सब दौड़ के आ जाते हैं। बहुत दूर तक का एरिया कवर करते हैं, 2 से 2.5 घंटे तक का सफ़र लगता है हमें फीडिंग करने में। कई बार मैं सिर्फ रिक्शे पे ही फीडिंग करती हूँ, और जब हस्बैंड रहते हैं तो हम 1 से 1.5 घंटे में कर लेते हैं। आ गई थी मैं गली से और बिखरे हुए किचन को समेटने की तैयारी कर रही हूँ। आज हम खाना खाकर नहीं गए थे, तो हम आने के बाद खाना खाएंगे। लेकिन कुछ भी करूँ इससे पहले मैं पहले किचन समेटूंगी, ताकि मेरा दिमाग चले यहाँ पे, इसलिए मैं किचन समेटने लग गई थी। और इसके बाद ये जो सीन है मेरा आगे का पीछे हो गया, मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो ये पीछे हो गया। एक डॉग रह गई थी खाने के लिए जो गली में रहती है, तो उसे मैं अभी देने गई थी। शिवम भी आ गया और मैं शिवम के लिए बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। उसने चना दाल नहीं खाया। चना दाल बनाने के बावजूद मुझे कटहल और कटहल के बीज की सब्ज़ी बनानी पड़ी, और शिवम के लिए मुझे बनानी पड़ी जो थोड़ा सा पनीर की सब्जी है। ये देखिए पनीर लबाबदार कह सकते हैं। और ये हमारी प्लेटिंग है और खाने का टाइम हो रहा है। चलिए मिलते हैं।